औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर काल हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों अज मैं तुहानू लतीफ़े की दुनिया की सैर करवानी चाहना। लतीफ़े जिहड़े पाकिस्तान हुंदे ने और बड़े अजीबो गरीब लतीफ़े ने इस मुल्क। मेरा प्यारा मुल्क जड़ा आज़ादी तो फौरन बाद तरक्की की तरफ जा रहा सी, हुण लतीफ़ियां की वजह तो तनज़ली की तरफ जा रहा है दिन ब दिन। पहला लतीफ़ा जड़ा परसों अजे होया, डार साहब ने अमरीका साहब के अंदर एक बयान फरमाया कि जनाब इमरान खान की इस तरह ही शफाफ ट्रायल तो बाद वो जेल चा जिस तरह आफिया सदीकी शफाफ ट्रायल तो बाद अमरीका के अंदर जेल चा। और उत्थे कोई बंदा ऐसा नहीं जी जड़ा उस बंदे ने पुछदा कि आफिया सदीकी ने जुर्म की कीता सी, ओदा ट्रायल कित्थे होया सी, कौन कौन वकीले सफाई पेश होया सी, कौन इस्तगासा लैके गया सी, ते सजा कादी आ 78 साल के 68 साल सजा के 86 साल सजा दी गई आ, सिर्फ इस वास्ते कि वह बेचारी पाकिस्तानी खातून सी और यह अपने दी बेईमानी की वजह तो उन्होंने हवाले किया गया अमरीका दे। और अमरीका ने जो केस उहदे बनाया बेचारी ते वो ये सी कि साड़ी छाउनी के अंदर इस औरत ने असला फड़ के तो सिपाहियों को मारन की कोशिश की। मारिया नहीं, मारन की कोशिश की। 86 साल उन्होंने बेचारे पता नहीं 78 साल राउंड बोट इन्ना ही आ, उन्होंने जेल की इन्नी सजा दे दी गई। अमरीका बहादुर दे तो समझ आती आ कि वह बेताज बादशाह दुनिया का जो मर्जी करे कौन पुछने वाला। इवें ही जिस तरह पाकिस्तान के भी अजकल बेताज बादशाह ने जो मर्जी करी जाते, कोई पुछदा ही नहीं। दूसरा लतीफा, साढ़े इलैक्शन तो पहले चीदा चीदा लोग मुख्तलिफ पार्टियां दे जड़े बड़े ही अपने आप को अलामे ते बड़े बड़े खटकार समझते सन, उन्होंने लतीफे मैं तुहानू पेश करना। एक ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत अगर साढ़े कोल आ गई तो असीं ये कुछ करांगे कि तुसीं लोगों को बिल तो आएगा लेकिन पेमेंट उसकी सफाई हुकूमत कराया करेगी 300 यूनिट तक। कितना खूबसूरत लतीफा वा कि यूनिट 200 तो उत्ते 11 गुणा बढ़ जाता तो 300 यूनिट फ्री करद्या सानू ऐसा ट्रक की बत्ती के पिछे लगाया कि ना सानू ये पता लगता भी यूनिट किधरों के आते हैं तो यूनिट किधरों चले जाते हैं। एक यूनिट किन्ने का वे, अज तो 4 साल पहले जो 10 रुपए का यूनिट हुंदा सी उदों माइक लै लैके साडे जर्नलिस्ट जड़े बने सो कॉल्ड लोगों ने मूँह जाके माइक देंदे सी कि बिजली बड़ी महंगी हो गई है। हुण जदों 200 यूनिट का बिल 3000 और 201 यूनिट का बिल 8000 आउंदा, उदों उन्होंने माइक भुल गए ने भी माइक कित्थे रखने। एक होर साहब सन जड़े एक पार्टी के चेयरमैन ने, उन्होंने जनाब बड़ा दावा किया, तकरीर की, उन्होंने फरमाया कि 200 यूनिट तक असी फ्री बिजली देंगे लोगों को अगर असी हुकूमत आ गए ते। हुकूमत ते आ गए अगरचे लोग नहीं आता, बच्चा लोगों के वोटा ना नहीं आए, बगे नोटा ना ही आए ने, वो भी जनाब अपनी गल तो दौड़ गए। दूसरा लतीफा है। तीसरा लतीफा, एक नवी सियासी पार्टी PTI के विचों कढ़ी गई, वह एक बड़ा ही अहम रुकन सीगा, उन्हें भी जनाब तकरीर फरमाई कि मैं भी 300 यूनिट अगर हुकूमत आ गई तो फ्री कर देंगा लोगों को। और वह भी उस तो बाद पता नहीं बेहोश ने सारे या कित्थे ने अल्लाह जाने, क्योंकि या इन्हों की याददाश्त चली गई आ कि असीं कोई वादे किए सी लोगों ने और लोग बेचारे
ਝੋਲੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਲਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਨੀ 60 रुपए की बजाय 210 रुपए ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 150 ਤੋਂ 300 200 ਪੌਣੇ 300 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ PIA ਨੇ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਲਤੀਫਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਟਕੇ ਟੁਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾਓ, ਆਮਰ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਓ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਮਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਮਕਰੂਸ, ਕੌਮ ਮਜਬੂਰ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਚ ਮੌਜ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਲੰਦਨ ਚ, ਦੁਬਈ ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨੇਵਾ ਚ, ਕਿਸੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਤੀਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और होने लतीफा जड़ा वो लोगों ने भुल भल गया। एक होर लतीफा सी कि खलाई मखलूक आके सारे इलैक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया और सारे सिविल हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो लतीफा जड़ा सी उदों चलता हुंदा सी किस जमाने 2-3 साल पहले, हुण वो भी दम तोड़ गया। एक और लतीफा सीगा, एक साहब फरमाते सी, याद रखो तुम्हारी ईंट से ईंट हम बजा देंगे, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा के लिए। और वो साहब बयान दे के दुबई दौड़ गए सन, तो मुड़ के माशाअल्लाह उदों ही आए सी जो लतीफा खामोश हो गया सी। दोस्तों, हुण जिन्ने लतीफे घर सन या लतीफा गो सन, सारे माशाअल्लाह हुकूमत बैठे ने, सारे माशाअल्लाह मुफ्त दियां बिजलियां, मुफ्त दियां गैसा, मुफ्त दे पेट्रोल, मुफ्त दियां रहायशा, मुफ्त दे AC, मुफ्त दियां कुर्सियां, हर चीज इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पट्ठा बैठ गया तो पाकिस्तानी कौम का, और खुसूसन वाइट कॉलर लोग, जो सफेद पोश लोग ने, साडे वर्गे, जिन्होंने जो करना में, जो कमाना तो वो खाना में, और उन्होंने लोगों ने अपने सिर्फ वाइट कॉलर वास्ते ना जराइम करने, ना जुर्म किए ने, ना उन्होंने कोई दगे किए, ना कोई फ्रॉड किए, ना कोई हेरा फेरियां की, ना कोई मारधार की। उन्होंने रोटी नहीं पूरी होंगी बेचारे की। और खसूसी तौर पर वो सरकारी मुलाजम जड़े बेचारे नेक नाम होन या ना हो लेकिन करप्ट नहीं है, उन्होंने वास्ते बहुत ही बुरे हालात ने। अल्लाह ताला की दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला साडे पाकिस्तान में अपनी मेहरबानी फरमाए, और अल्लाह ताला इन्हों हदायत दे जड़े लतीफे सुनाते हैं और फिर पूरी कौम नूं एक लतीफा बना देंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।